और जिन्हें टिकट घोषित हुआ है उन्होंने तो यहाँ से विधानसभा से टिकट भी नहीं मांगा था। तो ये पता नहीं बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक हुई है। मैंने पुनर्प्रचार के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मैं इसीलिए हतप्रभ हूँ। जो टिकट घोषित होने का परिणाम आया ये चौंकाने वाला है, लेकिन एक बार विचार करो। मैं अभी भी वक्त है, आपके माध्यम से मैं हाईकमान से ये चाहता हूँ कि एक बार निर्णय पे पुनर्विचार करें। वो आकाश सक्सेना मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, सवाल का जवाब जनता भी मांग रही है। ये आखिरी वक्त में कहीं कोई बात हुई है वो भी जहाँ गलत निर्णय हुआ है, भूल सुधारी है, एक बार ज़रूर पूछें। गलत निर्णय ना हो जाए, उसमें 80-85% नाम मेरा गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक बार पार्टी अगर भूल हुई है उस भूल को सुधार के कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, भारत भूषण गुप्ता जी आ जाइए। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी से बात कर लो। तो आप ये शतरंज का खेल था, राजनीति का टिकट का चक्कर था, जिसके साथ लोकतंत्र में लोग होंगे, मानक है, उसे टिकट हो जाएगा। शतरंज के खेल में वो जीत गए, मैं हार गया। मुझे संतुष्टि नहीं है जो निर्णय हुआ है। बिल्कुल 100% कोई बात तो हुई है, किसी को साधा है, किसने ये निर्णय लिया, क्यों लिया, क्यों बिना ये जांच होनी चाहिए कि खेल कहाँ हुआ है। ये पार्टी के मेरे नेताओं ने कहा भी है कि ये जो गड़बड़ दिख रही है इसकी एक बार जांच कराएंगे। हमारे साथ हैं भारत भूषण गुप्ता जी, जो पिछले बाई इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी से शहर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और काफ़ी समय से अपनी तैयारियां कर रहे थे। अब जब चुनाव का वक्त आया तो पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। आइए बात करते हैं, इनके समर्थकों में काफ़ी रोष है, क्या कहते हैं और क्या इनका आगे का निर्णय रहेगा। जी भारत भूषण गुप्ता जी, आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे चुनाव जी, जी, तो अब आपका टिकट कट गया। जी, तैयारी तो पिछले 5 सालों से लगातार बिना रुके बिना थके अविरल मैंने सभी जाति धर्म के वर्ग के लोगों के साथ मिलके प्यार बनाया है, विश्वास जीता है, दिल जीता है। और ये माहौल खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 75 सालों में जो आज तक नहीं जीती, इस बार बड़े अंतराल से चुनाव जीती और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी एहसास हो गया। भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने का मानक है उस मानक पे तो मैं खरा उतरा। सारी IBLIU की सर्वे की रिपोर्ट मेरे पक्ष में थी और जो भारतीय जनता पार्टी के सेंटर से कॉलिंग होती है उस कॉलिंग में भी 80% 90% लोगों ने मेरा नाम लिया। लेकिन पता नहीं, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को माँ समझा है, माँ है, और मेरे साथ कैसे अन्याय हो गया या मैंने कौन सी गलती की, कौन सी भूल चूक की, समझ में नहीं आता है। और जिन्हें टिकट घोषित हुआ है उन्होंने तो यहाँ से विधानसभा से टिकट भी नहीं मांगा था। तो ये पता नहीं बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक हुई है। मैंने यादव समाज के लोगों को, जाटव समाज के लोगों को, सिख समाज के लोगों को और माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को बड़े स्तर पे व्यक्तिगत संपर्क करके ये जहाज़ तैयार किया था खड़ा, जो विशाल मतों से आपकी चुनाव जीतने वाला था। पता लगा कि जब टिकट घोषित हुए तो आखिरी टाइम तक तो मुझे प्रदेश की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से इशारा था कि मेरा टिकट तय है, लेकिन अनाउंस जब हुआ तो पता लगा कि मेरा टिकट नहीं हुआ, टिकट आकाश सक्सेना जी का हो गया। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। मैं तो समझता हूँ कि विधाता ने सब कुछ लिखा है नसीब में, हानि लाभ जीवन मरण अश्य अपयश सब विधाता के हाथ में है। और पुनर्प्रचार के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री जी से और केंद्र के नेताओं से अपील की है कि इस विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है, मेरे साथ कमल का निशान होगा तो ईश्वर ने चाहा बड़ी तादाद से मैं सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का वोट लेके ये जीत हासिल करने वाला हूँ। ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई सर्वे कराए, उसके बाद में काफ़ी समय से आप चुनाव रहे और जब बाई इलेक्शन आया तो भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताकर आपको सीट दी, आपको टिकट दिया, आप चुनाव लड़े और बहुत ही कम फासले से आप चुनाव हारे, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ खेला हुआ है? जी जी, 2017 में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी योगी जी की उत्तर प्रदेश में, उस वक्त भी मैंने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया और टिकट मांगा था पूरी ताकत के साथ। उस वक्त हमारे माननीय पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना जी को
पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, तो फिर हमने उस निर्णय को स्वीकार करके पूरी ताकत के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया और उस चुनाव में 50-51 हज़ार से सपा के कैंडिडेट आजम खां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, हम हार गए थे। उसके बाद 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, चूँकि आजम खां MP हो गए तो फिर पार्टी ने मुझे इस सीट पे मौका दिया। मैं इसीलिए हतप्रभ हूँ कि 2019 के उपचुनाव में इतना शानदार प्रदर्शन और आजम खां को पूरे चुनाव में हम हारे जरूर, लेकिन छक्के छुड़ा दिए। निकटतम मुकाबले में मैं 6000 के आसपास वोटों से हारा और उसके बाद से मैंने बिना रुके और बिना थके अविरल हर बूथ पे, गांव में, गलियारों में लोगों के साथ प्यार और विश्वास बनाने का काम किया है। और रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक लोग रजाई में, लिहाफ में सोते होते थे। मैं सर्द हवाओं में लोगों की कुंडी खटखटा के लोगों को चौराहों पे जगह जगह के भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक बार मौका देने के लिए प्रेरित करता था। वो लोगों ने मेरे साथ विश्वास खड़ा किया, मैं लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। लेकिन ये जो टिकट घोषित होने का परिणाम आया, ये चौंकाने वाला है। मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, शीर्ष नेताओं का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन एक बार विचार करो, जो मानक है टिकट का सर्वे और कॉलिंग सेंटर से जो कॉलिंग हुई है वो मेरे फेवर में है, IBLIU की रिपोर्ट मेरे फेवर में है, भारतीय जनता पार्टी के जो काम किए हैं उसकी सारी से ज़्यादा फोटो और वीडियो सब मेरे साथ हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या नुकसान किया है। चूँकि 51 हज़ार की जो हार थी और 6000 की हार थी, एक बार मुझे और मौका मिलता तो ये हार जो है जीत में तब्दील कर देता और हो जाती भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता। लेकिन चूँकि शिव बहादुर जी पुराने 4 बार के मंत्री और विधायक हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो वो 51 हज़ार से चुनाव जब लूज कर गए थे तो उनके बेटे आकाश सक्सेना जी को तो चुनाव मैदान में पहली बार उतारा गया है। अब उस स्तर पे उन्होंने जो काम किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो काम नहीं किया था, तो ये मौका मुझे मिलना चाहिए था। मैं अभी भी वक्त है, आपके माध्यम से मैं हाईकमान से ये चाहता हूँ कि एक बार निर्णय पे पुनर्विचार करें। अच्छा, बात करें कि जिस तरीके से हनी सक्सेना चमरोवा से टिकट मांग रहे थे, पहले स्वार टांडा से वो तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जो चयन कमेटी है वहाँ जाकर कहीं ना कहीं खेला हुआ है? हाँ, प्रभु जाने, हमें तो मालूम नहीं, मैं तो सरल और सहज आदमी हूँ। देखो, आकाश सक्सेना मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं और मैं तो जनता में लगा था, मुझे नहीं मालूम। ये मालूम है कि हाँ, वो कह रहे थे कि हमने तो चमरौआ मांगा था, फिर उन्हें नगर विधानसभा में क्यों टिकट दे दिया, मुझे क्यों हटा दिया। मैं तो ये सवाल कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कितनी ही जाति हो, मेरे साथ कितना ही गलत हो, मैं उसे भी स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल का जवाब जनता भी मांग रही है, मेरे समर्थक मांग रहे हैं। बहुत बात करें, हमारी आपके कुछ समर्थकों से भी बात हुई जिन्होंने कहा कि ये जो भारत भूषण जी के साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है और वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट, सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी होने के बाद जिस तरीके से टिकट जो प्रत्याशी जिस विधानसभा से मांग रहा है उसको वहाँ से नहीं देती और दूसरी जगह से टिकट घोषित कर देती है, तो ऐसे में क्या पार्टी खुद सीट हारना चाहती है? अब ये बात आप मेरे शीर्ष नेताओं से बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया। मैंने तो देखिए भाई साहब, ना भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, गरीबों की सेवा करी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और गरीबों का जनसेवक होके पूरे विधानसभा के गलियों में और गरीबों के साथ मिलके मैंने न्याय किया है। लगभग गरीबों को कंबल दिए हैं, भोजन वितरण किया है। कोरोना काल में इतना काम मैंने किया है कि गाड़ी में खाना रख रख के मैं गली गली जाता था, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के बांटता था। मैंने SDM, तहसीलदार और थाने पे और कोतवाल पे, DM और SP स्तर पे भी गरीबों की समस्याओं को रखा है, उनका निस्तारण कराया। भारत भूषण ये बात करते हैं कि जिस तरीके से टिकट बंटवारे में लेके आपके पक्ष में पॉजिटिव रिपोर्ट रही आपके बकौल, लेकिन आखिर आपका टिकट किस पायदान पर जाकर कटा? ये आखिरी वक्त में कहीं कोई बात हुई है और मुझे समझ नहीं आता है। मेरी शीर्ष नेताओं से बात भी हुई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, माननीय संगठन महामंत्री जी से। उन्होंने कहा है कि हम पुनर्विचार के लिए इस पे बात करेंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि पुनर्विचार में आपका नाम आ सकता है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। टिकट घोषित हो गया है और पार्टी चाहेगी तो ये निर्णय पार्टी का है, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है।
अभी कोई सिंबल अलर्ट नहीं हुआ है, अभी हम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए पार्टी ने और लोगों पे भी जहां गलत निर्णय हुआ है भूल सुधारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज़, उनके रोने को, उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को ज़रूर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने, हाईकमान ने सुना होगा। और सुन के एक बार चाहे सर्वे करा लें, चाहे प्रशासन से पूछें, चाहे लोगों से पूछें, एक बार ज़रूर पूछें, गलत निर्णय ना हो जाए। क्योंकि 75 साल में हम सब लोग एक इस मुकाम पे पहुंचे थे कि अब की भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे। अच्छा, बात करें जिस तरीके से आपने पुनर्विचार के लिए कहा है, तो आपको लगता है कि सरकार पुनर्विचार करेगी तो टिकट बदल सकता है, आपको मौका मिल सकता है? हाँ, मुझे उम्मीद है जिस स्तर पे जिन लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन की थी। देखिए, संघ के लोगों ने मुझे मेरे बारे में कहा, और यहाँ प्रशासन ने भी मेरे बारे में जो खुफिया रिपोर्ट है उन्होंने, IBLIU ने भी, और जो पार्टी के 10-10, 12-12 और ग्रुप आते हैं उन्होंने सर्वे किया, उसमें भी पार्टी का जो कॉलिंग सेंटर होता है, जो बूथ पे जाके कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से बात करता है कि आप कहीं कौन उपयुक्त प्रत्याशी है, उसमें 80-85% नाम मेरा गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक बार पार्टी अगर भूल हुई है, उस भूल को सुधार के मुझे मैदान में उतार सकती है। अगर उतारेगी तो मैं पार्टी का बहुत आभारी रहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी के नगर विधानसभा के कार्यकर्ता ये सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि मान के वही काम करूँगा। अच्छा, इसमें अभी आपके साथ जिस तरीके से आपके साथ हुआ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं और दल भी आपसे संपर्क में होंगे। क्या क्या कौन कौन से दल आपसे मिले और क्या बात हुई? हाँ, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, भारत भूषण गुप्ता जी आ जाइए, आप चिंता मत करिए, MLC बना देंगे, आपको विधायक बना देंगे। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी कहा है सीट खाली है, बहन जी से बात कर लो, पैसा भी लगाएगी, आपका नाम है, यहाँ पे चुनाव लड़ाएंगे, आप हाँ करो। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे समर्थकों को फ़ोन कर कर के लोग कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग मेरे घर पे आ गए, उनके नेता आ गए कि अरविंद केजरीवाल जी से बात कर लो, तो आप लोकसभा लड़ना चाहते हो, विधानसभा लड़ना चाहते हो, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओ। तो मैंने तो कहा, मैंने भारतीय जनता पार्टी की झंडा उठाते हुए, भारत माता की जय करते हुए बहुत वक्त हो गया। अब तो फ़कीर बन के भी यहीं रहना गवारा है, कोई लालच नहीं, चूँकि सच्चा जनसेवक हूँ। बिना भ्रष्टाचार के, बिना बेईमानी के मैंने लोगों की सेवा की है, वही मेरे खून में शामिल है। हम राष्ट्रवादी आदमी हैं, किसी दल से हमारा तालमेल नहीं बैठेगा, कोई हमारा समझौता नहीं होगा। हम फकीरी अच्छा, में एक भी। बात आपने कहा कि आकाश सक्सेना जो है वो मैनेजमेंट में माहिर हैं। किस तरीके का मैनेजमेंट में माहिर हैं और क्या मैनेजमेंट हुआ? अब देखिए, ये शतरंज का खेल था, राजनीति का टिकट का चक्कर था। आप देख रहे हो, मैं सीधा सरल आदमी, और मुझे तो लगा कि जिसके साथ लोकतंत्र में लोग होंगे, मानक है, उसे टिकट हो जाएगा। शतरंज के खेल में वो जीत गए, मैं हार गया, टिकट वो पा गए। और मैं काम करता था, मैं कार्य करता हूँ, तो मैं ये देखता रह गया। तो खेला हो गया आपके साथ। मुझे संतुष्टि नहीं है जो निर्णय हुआ है। रामपुर के पूरी आवाम को, इस विधानसभा के पूरे जनपद को संतुष्टि नहीं है। आप एक नहीं, आप मानते कहीं ना कहीं खेला हुआ है, कहीं खेल हुआ है? बिल्कुल 100% कोई बात तो हुई है। किसी को साधा है, किसने ये निर्णय लिया, क्यों लिया, कि बिना कुछ जो मानक थे पार्टी के, उन मानकों को आपने बीच से हटा के एकदम जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करना ही चाहिए। तो आपके कार्यकर्ताओं की भी मांग है पुनर्विचार और होना चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि खेल कहाँ हुआ है, ये किसने गलत निर्णय किया है। चूँकि मेरे चुनाव का टिकट कटने से समाजवादी पार्टी के लोगों में अजीब उत्साह आ गया। उन्होंने कहा कि काम हो गया, जो ही चाहे रोगिया सोई बैद बताया कि भारत भूषण को टिकट ना मिले, किसी को मिल जाए। और उसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय में लड्डू बांटे आजम खां के लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जिनसे मुकाबला था उन लोगों को एक बड़ा खुशी का वो हुआ है, माहौल हुआ है। खेला मानते हुआ कहीं ना कहीं कोई बात तो है ही। मेरे कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है। हाँ, भूल सुधारनी पड़ेगी। भूल नहीं सुधरती तो नहीं तो नुकसान होगा। भूल नहीं सुधरती तो भारत भूषण गुप्ता तो अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा। मेरी वोट सपोर्ट तो रहेगी, क्योंकि मेरी बात समझ लीजिए। आपसे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए,
अब राजनीति में, व्यक्तिगत संबंधों में लोग जब जानते हैं कि ये आदमी अच्छा है, इसके साथ मेरे रिश्ते हैं, तो वोट करता है। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के लिए हम काम करेंगे। आकाश सक्सेना को जो मैंने काम किया है उसका लाभ ले सकेंगे तो ले लेंगे, नहीं ले सकेंगे तो वो जाने, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। आकाश सक्सेना जी ज़मीन पे इस विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं किया था। शायद उनका भी मानना है कि हाँ, मैंने इस विधानसभा में यहाँ से लड़ने के लिए तैयारी नहीं की थी। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी रही है? हाँ, कोई चूक हुई है। ये मेरे साथ पार्टी के मेरे नेताओं ने कहा भी है कि ये जो गड़बड़ दिख रही है इसकी एक बार जांच कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ भारत भूषण गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि मेरी भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराएंगे, कहीं ना कहीं खेला हुआ है। इनकी सर्वे रिपोर्ट, सारे सर्वे इनके फेवर में थे। पिछले काफ़ी समय से ये पार्टी के लिए शहर विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी मौके पर जाके इनका टिकट काट दिया और जो व्यक्ति इस विधानसभा से टिकट नहीं मांग रहा था उस व्यक्ति को टिकट दे दिया। देखना होगा कि क्या पुनर्विचार में बीजेपी इनको दोबारा से टिकट शहर विधानसभा का देती है या फिर प्रत्याशी जो बनाए गए हैं आकाश सक्सेना, उन्हीं का टिकट बरकरार रखती है। राजीव वर्मा, रामपुर।